शुक्रिया। नमस्कार, दैनिक सच कहूं के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और डेरा सच्चा सौदा की बात करते हुए हम जहां पे जगह जगह घूम रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा प्रेमियों से मिल रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं और विचारों के पर बात करते करते आज हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर में डेरा प्रेमियों के साथ। आज हम बिताएंगे कुछ अपने क्षण, जानेंगे उनके बारे में, जानेंगे उन पे बीती परेशानियों के बारे में और साथ में जानेंगे कि क्या कुछ घटा उनके साथ। क्या आज भी उनके लिए मुश्किल का समय है या फिर वो उस समय से बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ डेरा प्रेमी बहनें हैं जो समाज में खास स्थान रखती हैं। डेरा सच्चा सौदा जहां पर नारी शक्ति को एक अटल शक्ति माना जाता है, डेरा जो हमेशा प्रयास करता है नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, नारी शक्ति का सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे ही कुछ नारी शक्ति जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ लंबे समय से। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बीता इनके साथ में और कैसा रहा 25 अगस्त से लेके आज तक का इनका सफर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो आज हम आपसे जानेंगे, आपसे हम जानना चाहते हैं, जिसलिए हम आए हैं, हम पूछना चाहते हैं कि कितना मुश्किल था, कितना परिवार ने आपको सपोर्ट किया, क्या कुछ रहा। आप एक बार अपना नाम बताएं। मंजू ईशा। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत है, फीमेल है, उसके अंदर परिवार है, जो परिवार रोकता है, कहीं परिवार कोई टोकता है, समाज नहीं आने देता है, कि ये एक औरत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अब आप बताइए कि आप ये सब कैसा था, मतलब 25 अगस्त के बाद आपके लिए। 25 अगस्त के बाद जैसे ही हमको पता चला कि पिताजी हुजूर महाराज जी को सजा हुई है, तो एक पल के लिए तो हम ऐसे हो गए थे कि जैसे घर में डेथ हो जाती है। लेकिन उस चीज़ के लिए परिवार ने बहुत साथ दिया। परिवार ने यही कहा कि सब कुछ झूठा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोगों का इतना विश्वास अपने गुरुजी पर है। मुझे 25 वर्ष हो गए दरबार में मैं सेवा करती हूँ और करती भी रहूँ। बरनावा यूपी आश्रम पर मेरी सेवा है। जब बहनें आती है मैं उनको रूम देती हूँ, मेरे पास चाबी रहती है बिल्डिंग की। जितना आरोप लगाया हमारे दरबार के ऊपर, डेरा सच्चा सौदा के ऊपर, सारा झूठा था। एक पल के लिए, एक रत्ती भर भी ये नहीं होता था कि ये सब कुछ है। अभी आप देखिए, लगाया था कि बायोडेटा दे रहे हैं। बायोडेटा के लिए क्या है, वो जो पेरेंट्स करते हैं, हम खुद दे के आते हैं कि भाई ये बेटी है, वो बेटा है, तो वो इसलिए वहाँ पे इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दे सकें पेरेंट्सों को कि आप आइए और आपके लिए ये लड़का है और आप देख लीजिए, आपकी पट्टी खाती है तो आप पिताजी। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे अनमेरिड बच्चियों के बायोडेटा के गुरुजी क्या करेंगे। ये सब सारी अफवाह है, क्योंकि हमें इतना सब कुछ अंदर तक गए हुए अपने गुरुजी के प्रति कि सब कुछ झूठा लगता है। और परिवार तो आने वाले कोई हमारे घर पे मिठाई देने आए दिवाली पर, बोले कि ये अब भी लगा के रखिए फोटो, तो हमने, हमारे बच्चे ने ये कहा, मेरे बेटे ने, कि ये तो हमेशा रहेंगे। 25 साल जी, एक बड़ा अरसा है, एक आधी जिंदगी हो गई। आपने एक आधी जिंदगी डेरा सच्चा सौदा को दी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिला आपको वहाँ पे। बहुत कुछ। तो आपके परिवार ने, आपके जो बच्चे हैं, तो आज वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही अभेद अटल वैसे ही जुड़े हुए हैं या फिर कहीं कुछ हलचल भी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब जैसे थे वैसे ही हैं। और सभी की आंखों में आंसू आते थे कि मम्मी ये तो, क्योंकि मेरे बच्चे 2-2, 3-3 साल के थे जो मेरे साथ पीछे कुर्ता पकड़ के चलते थे। मिट्टी की अगर सेवा है तो छोटी जरा सी मिट्टी लेके भी पीछे, और कहते थे मम्मी हमें तो यहीं पर नौकरी मिल गई। बोला इतना प्यार है अपने गुरुजी के प्रति पूरी फैमिली का कि मेरा परिवार बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। और हमेशा हम गुरुजी के ये समर्पित रहेंगे जब तक हमारी सांस है, जब तक हम चिता पर लेटेंगे। हमें गुरुजी का प्रेम बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा। और मैं तो यही संदेश सारे विश्व संसार को दूंगी, जो भी हमारे डेरा सच्चा सौदा दरबार से जुड़े हुए हैं उन्हें ऐसे ही जुड़े रहना चाहिए। यदि अगर कोई टूटता भी है तो वो एक न एक दिन आने वाले समय पछताएंगे कि मैंने क्या किया। मेरा सतगुरु सच्चा है, सब कुछ सच्चा था, और मैं क्यों इतना मतलब भटक गया। जो मुझे मिलना था किनारे पे, वो मैं किनारे से आगे और डूब गया। जी, आपका कैसा रहा ये सफ़र? परिवार वालों का साथ मिला, नहीं मिला, आप बताएं। जी, मेरा नाम सुनीता इंसा है और मैं सन 1995 से अपने गुरुजी से बहुत छोटी उम्र से ही जुड़ी हुई हूँ। और उसके बाद मैं शादी होकर ससुराल में भी गई, वहाँ भी मेरे ससुर लोग सभी लोगों ने नाम ले रखा है। और यहाँ भी मेरे मतलब पति ने भी नाम लिया है, बच्चों ने भी लिया है। मेरा सफ़र की बात ये है कि मुझे मेरे बच्चे टीवी तक नहीं देखने देते हैं। कोई भी न्यूज़ से मुझे
कहीं भी ऐड नहीं होने देते, कहते मम्मी नहीं ये सब कुछ बकवास है। और मेरे हस्बैंड दिन रात बाहर रहते हैं सफ़र में, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं, कोई भी उनसे बाहर मिलता है टकराता है, वो कहता है तुमने अभी भी लॉकेट पहन रखा है, ये कर रखा है। वो उसको हमेशा सतर्क जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि तेरे साथ में ऐसा क्या किया था हमारे गुरु ने जो तो इतना बढ़ के बोलता है। मुझे कोई एक सबूत बताओ उस बात का। कोई भी उनके आगे अटल विश्वास इतना जमा हुआ है हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, कि कोई भी उनके आगे कुछ कहने के लिए अग्रसर नहीं हो सकता कभी भी। और हमें भी अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भाव है, इतना कुछ है कि मैं अपने गुरु की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी नई पीढ़ी के बच्चों को इतने अच्छी राह पर चलाया। और मैं कहती हूँ हे गुरु जी हमारे साथ हमेशा हमेशा रहना। और आप जहाँ भी हैं, कहने के लिए हमारे गुरु अंदर है, लेकिन हमारे सबके साथ हैं। आँखें वालों की आँखें होनी चाहिए उन्हें देखने के लिए, वो कभी एक पल के लिए किसी से दूर नहीं है। वो तो एक छलावा, वो एक दिखावा है कि जो सबको ये लगता है कि वो अंदर है। हमारे गुरु हमारे से दूर कभी कहीं नहीं थे और ना है ना कभी होंगे। ये बात है दृढ़ विश्वास की, ये बात है वैराग्य की, ये बात है समर्पण की। बातें चल रही हैं तो आइए और जानते हैं कुछ डेरा प्रेमी बहनों से, इन बच्चों से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कितना मुश्किल भरा रहा इनका सफर। आपका नाम? मीनू जी, आप क्या करती हैं? आपकी उम्र बताइए। 23। कितना समय हो गया आपको डेरा से? 2006 लगभग आपको 10-12 साल हो गए। तो अब जाहिर सी बात है आप कहीं पढ़ते होंगे, तो जब ये सब हुआ या ये सब हो रहा था, ये सब जब समय चल रहा था, तो कैसा था माहौल समाज का जहाँ पे आप पढ़ रहे थे? क्या कुछ झेलना पड़ा था? सर बहुत बुरा लग रहा था, शॉक एकदम कि ऐसा क्या हो गया। डेरा सच्चा सौदा इतने मनक्का भाई के कार्य किए हुए हैं और एक साथ इतना नेगेटिव आ गया और बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विश्वास पूरा था। आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं फिर दोबारा से कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, तो आप ये नहीं कर सकते? नहीं सर, मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली मेरी जुड़ी हुई है, मेरे से जुड़ी हुई है, सन 2000 से जुड़ी हुई है। हमने तो बाद में लिया हुआ है, बट मेरी फैमिली ही हमारे लिए सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे मास्टर ने तो हमें अच्छी शिक्षा दी है, पूज्य गुरु जी ने हमें अच्छी शिक्षा दी है और ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है। बहुत अच्छी शिक्षा जो डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इन सबको दी है, ये सब उस पर अटल है, कायम है। चलिए और बात करते हैं। आपका नाम? मुझे नाम ली हुई 20 साल के करीब हो गया है। मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि आज जो मैं हूँ अपने गुरुजी की वजह से ही हूँ, नहीं मैं यहाँ जिंदा भी नहीं हूँ। आज मुझे गुरुजी ने सब कुछ दिया है। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे साथ तो इतने करिश्मे हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने करिश्मे हैं कि मैं आज तक जो जिंदा हूँ, बस किसी भी समझ लीजिए कि मैं पिताजी की बहुत आभारी हूँ। ये शायद कुछ काफ़ी बहुत बड़ी बात कहना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन बता नहीं पा रही हैं। तो अब एक सवाल और जो यहाँ पे बहुत बड़ा उठता है कि अब कैसा रहेगा आगे डेरा सच्चा सौदा का सफ़र। कुछ लोग कहते हैं कि संगत टूट रही है, कम हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इन बातों में कितना दम है। आपका नाम बताइए। जी जी, संगत के बारे में क्या ख्याल है? संगत जितनी थी इतनी ही और उससे काफ़ी बढ़ चढ़ के संगत आ रही है और आती ही रहेगी। मेरे सतगुरु सच्चा था, सच्चा है, सच्चा ही रहेगा। मेरे सतगुरु ने ऐसा कभी मतलब हमें कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं गलत रास्ते पे चलने के लिए। उसने तो हमेशा सच्चा रास्ता हमें दिखाया है और सच्ची दिखाएगा। जो खुद सच्चाई पे चलाता है, इनका मानना ये है कि जो खुद सच्चाई का रास्ता दिखाता है वो खुद कैसे गलत हो सकता है। इनका सीधा सीधा सवाल झूठे प्रचार जो चल रहा है आजकल मीडिया पे उस पर है। तो अब एक और आखिरी में एक सवाल आप सबसे ये जानना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा ही क्यों डेरा सच्चा सौदा जाके आपको ऐसा वहाँ क्या मिलता है कि ठीक है आप नामदान हर जगह मिलता है, अच्छी बातें तो हर जगह बताई जाती हैं, पर वहीं पे ही क्यों, वहाँ पे क्यों ऐसा आपको हर बार वहीं क्यों जाना है? वहाँ वो केवल डेरा सच्चा सौदा ही क्यों? सीधे डेरा सच्चा सौदा एक रूहानी कॉलेज है जहाँ पे हमारी आत्माओं को मतलब बहुत आत्म बल बढ़ता है। जो भी हमारे सामने परेशानियाँ आती हैं वो हमें परेशानियाँ नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर हमारा भगवान हमारा सतगुरु है और वो हमारी परेशानियों का हल कर देगा। 2009 में मेरे हस्बैंड को गोली मार दी थी जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे।
या मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी जी। और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। रात को 1:30 बजे बदमाश उनको गोली से मार के और चले गए थे और रिवॉल्वर भी उनका ले गए थे। तो एक उल्टा केस हो गया था कि रात को 1:30 बजे वो एक तो विदाउट छुट्टी पर थे। ये करिश्मा मेरे साथ बहुत हुए हैं, मेरी आवाज़ भी नहीं रही थी और आज मैं बोल रही हूँ ना तो ऐसे लगता है कि गुरुजी ने ही मेरी आवाज़ को वापस किया। मुझे गुरुजी सपने में दर्शन दिए थे कि बेटा घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इस रास्ते पे चलते जाओ। और हम चलते रहे। ये 92 की बात है। लेकिन मैं पिताजी पर इतना विश्वास रहा कि बारिश भी आई और धूप भी हुई, आंधी तूफान, लेकिन अपना सत्संग में जाना है तो जाना ही है। एक सत्संग हमारे लिए एक ऐसा वो बन गया कि हमारे लिए सबसे पहला हमारा सत्संग है, बाद में इसके पीछे सब कुछ है। और हमें नहीं लगता था कि हम खुद जाते हैं, हमें लगता था कि वो हमें लेके जाते हैं, यानी कि हमारे भगवान हमें खुद पकड़ के ले जाते हैं। जिस समय मेरे हस्बैंड को गोली मारी और उनको IG DIG ने उल्टा केस बना दिया कि बेटा आपकी पोस्टिंग मेरठ थी और आप 1:30 बजे बुलंदशहर क्यों जा रहे थे, बेटी की तबीयत खराब थी। उसके बाद सब कहने लगे कि रिवॉल्वर मिल जाए, नहीं तो उल्टा 2 लाख रुपए रिवॉल्वर का देना पड़ेगा और उल्टा केस हम पर ही होगा कि भाई हम विदाउट छुट्टी पर थे ये और घर आ रहे थे। तो मेरी मम्मी रोने लगी। मैंने कहा नहीं मम्मी आप रो मत, मुझे पिताजी पर, अपने सतगुरु पर इतना विश्वास है कि वो कुछ नहीं होने देंगे। पिताजी से अरदास की, पिताजी बस इनकी इतनी तो गलती थी कि अपने घर ही तो आ रहे थे, बस और तो कुछ नहीं था। और मैंने कहा कि आप देखना 1 हफ्ते के बाद अंदर बदमाश भी पकड़े जाएंगे और रिवॉल्वर भी बरामद होगा। और यही हुआ। 13 तारीख को हम लोग खाना खा रहे थे और ये ICU से बाहर शिफ्ट किए गए। तो एकदम इनके पास गाजियाबाद थाना कविनगर से फ़ोन आया कि सर आपका रिवॉल्वर बरामद हो गया है और बदमाश सैदपुर बीबी नगर के 9 बदमाश मिर्ची गैंग के नाम से कविनगर थाने में बंद हैं और आप आए 23 तारीख को और अपना रिवॉल्वर पहचान के और बदमाशों की पहचान जो कराई जाती है। फिर हम लोग इनको वहाँ से, क्योंकि इनको इस तरीके से गोली मारी थी कि वो पीछे बैक से लग के और वो हार्ट के पास आ गई थी, हार्ट से मुड़ के वो ऊपर को टर्न हो गई गोली। देखने वाले डॉक्टर भी चकित थे कि ये तो भगवान का ही करिश्मा या इनके ऊपर बहुत बड़े ईश्वर का हाथ है, और वो हाथ था हमारे सतगुरु का। और डॉक्टर भी कहने लगे कि एक दिल जो है चावल के बराबर रह गया है, अगर और 315 बोर का कार्टेज था जो बिल्कुल आपका जैसे कि एक ब्लैक सर के बाल होते हैं ना, इस तरीके से पीठ और पूरा पेट। यहाँ से बहुत संगत देखने भी गई थी, मेरठ आनंद हॉस्पिटल रहे थे ये 1 महीने, और इस तरीके से हो गया था जैसे आलू को भून देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ, इतना विश्वास था पिताजी के ऊपर कि वो बदमाश भी पकड़े गए। तो अपने सतगुरु पर इतना भरोसा है हमें कि हमारे सतगुरु कभी गलत ना हो ही नहीं सकते। और इसीलिए हम लोग जो है अपना डेरा सच्चा सौदा जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि वो तो एक जैसे कि एक ये आध्यात्मिक कॉलेज है, जैसे कि एक हम लोग ये एजुकेशन में आते हैं, ये पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, ऐसी एक ये हमारा जो सतगुरु का दर होता है डेरा सच्चा सौदा। जैसे कि और भी संत हुए थे, फरीद हुए और पहले भी बहुत हुए, तो उसमें यही होता था कि अपनी रूहों को शिक्षा मिलती थी उसमें। एक ये जो है एक PhD की तरह आध्यात्मिक कॉलेज है, और हम अपनी आत्मा के लिए जाते हैं क्योंकि यही हमारे साथ जाना और प्रभु साथ जाना नहीं। इनको आत्मा की खुराक मिलती है। डेरा सच्चा सौदा एक रूहानियत का कॉलेज है। एक सवाल और जिसका जवाब हम ले लें कि डेरा सच्चा सौदा ही क्यों? डेरा सच्चा सौदा इसलिए कि और भी दुनिया में इतनी संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, सभी हैं, मैं उनकी निंदा तो नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पिताजी, जो पूज्य गुरुजी से हमें ये सबक मिलता है मानवता भलाई का और आपस में प्रेम से रहने का, प्रेम से व्यवहार करने का। और ये जो नई युवा पीढ़ी है, ये बच्चे आजकल, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मेरे ही पास है। मेरा एक बेटा जो कि बड़ा वाला बेटा है, वो BCom फर्स्ट करके टॉप करके और बहुत अच्छा BCom सेकेंड ईयर में आया है, और उसके बावजूद उसमें कोई सुपारी तक खाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी के वचनों से जुड़ा हुआ है, वो ऐसे उससे अटल विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसी तरह और मेरा एक बेटा है जो नानी के रहता है, उसको देखो वो किसी चीज़ में मतलब विश्वास नहीं रखता, वो सुपारी भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो मैं जानती हूँ कि जो मेरे सतगुरु के दर पहुँच गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई, और वो इंसान जो कि पहले हैवान था वो इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर ऐसा क्या सिखाया जाता है? जो माँ बाप की शिक्षा तो काम करती है साथ में, लेकिन गुरुजी का ये व्यक्तित्व का पहलू है या वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जो हमें ना चाहते हुए भी अच्छाई की तरफ जाना पड़ता है? इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए।
माहौल तो जो इंसान स्वयं ही इतना अच्छा और सच्चा होगा तो वो उसी राह पर तो सबको चलाएगा। ये तो जो भी कुछ मीडिया या जो भी ये बड़े बड़े लोग इनके बारे में जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ मिथ्या, वो सब कुछ झूठ है, उसमें कोई लेस मात्र भी सच नहीं है। क्योंकि हमने खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रखा है और मैं तो बहुत कम उम्र से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे बहुत अनुभव है कि वहाँ हमारे गुरुजी के यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं होता। वहाँ तो स्वतः ही इंसान कुछ करवाते नहीं है, खुद ही अच्छाइयों से जुड़ जाता है। क्या आप सबको समझा पाए? आप सबको समझा पाए जो ये सब जब ये सब चल रहा था कि नहीं ये सब गलत है, ये सब झूठ है, समझा पाए? सर हाँ, मैंने समझाया और अच्छी तरीके ही समझाया। और मतलब कि जो वो नेगेटिव बोलते थे ना तो वो पॉजिटिव बोलने लगे। धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था प्रोग्राम दैनिक सच कहूं का खास प्रोग्राम जो था बुलंदशहर में डेरा प्रेमी बहनों के साथ में। और आपका सवाल अगर कोई है तो आप नीचे चल रही कमेंट्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।